नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लॉकडाउन पार्ट 3 आज बिल्कुल प्रभावी हो चुका है और एक तरह से ये देश लॉकडाउन की ही स्थिति में आज आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। लेकिन लॉकडाउन में एक सीमित छूट की भी बात की जा रही है और सीमित छूट की जानकारी मिलते ही लोग कहीं ना कहीं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये पूरे देश से ये खबर हमारे पास आ रही है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली में भी इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं तो एक बड़ा सवाल है जो जनसत न्यूज बार बार उठा रहा है कि लॉकडाउन में जो सीमित छूट मिल रहा है उसके लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जाए और लोग पूरी तरह से अनुशासित होकर इसका पालन करें, अन्यथा यह समस्या कहीं बहुत बड़ी हो सकती है। 42,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और दिल्ली में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना जो पॉजिटिव हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जिस तरह से लोग आज पहले ही दिन लॉकडाउन पार्ट 3 का एक तरह से उसकी धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। और राजधानी दिल्ली से अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो एक बड़ा सवाल उन सब जो इस लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं उनके लिए कि आखिर में हम क्या कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और संवाददाता विवेक पाठक आज लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के बाद पूरे दिल्ली को जिस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे थे और उस समय ये त्रिलोकपुरी दिल्ली में उनके साथ कुछ लोग इस तरह से जुड़ गए। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से हमारे प्रधान संवाददाता मेंटेन करने के लिए लोगों को कह रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या है कि जब इस डिस्टेंसिंग के बदौलत ही हम अपने जान को बचा सकते हैं और जान रहेगा जहान बचेगा, जहान बचेगा तो जान रहेगा। और ये जो अन्योन्याश्रय संबंध दोनों का एक दूसरे पर संबंध है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में विवेक पाठक हमसे जुड़ गए हैं, कुछ तकनीकी खामियों के कारण वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुशील गुप्ता जो राज्यसभा सांसद आप हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गौरव चौहान नेता बीजेपी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील गुप्ता जी, ये जो तस्वीरें हैं ये अभी अभी जनसत न्यूज पर हम आपके हैं, ये क्या है सर? हम कौन से डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे कि हम अपने अनुशासन को बना करके आगे बढ़ेंगे और हराएंगे। इस स्थिति में कोरोना हारेगा। आप तस्वीरों को देखते हैं। हाँ, तस्वीरों को देख के मैं बोल रहा हूँ लॉकडाउन 3 दिनों के बाद खुला है और लॉकडाउन, मेरी आवाज आ रही है आपको? तरह से मेरी आवाज आ रही है विक्रम? पूरी तरह आ रही है। आप बोले, अपनी बात रखें सर। काफी समय के बाद आज लॉकडाउन खुला है। विशेषकर ये जो रश मुझे दिख रहा है विस्की की दुकान के ऊपर दिख रहा है। लोगों को संयम बरतना चाहिए। दिल्ली सरकार ने जो गृह मंत्रालय भारत सरकार ने उसके अलावा एक शब्द भी लागू नहीं किया। मैं आपसे ऑर्डर लागू किया आप सर मेरी बात सुन लीजिए सर। लॉकडाउन है क्या? आप क्या कह रहे हैं सर? लॉकडाउन खुला कहां है? नहीं, मैं कह रहा हूँ काफी दिनों के बाद प्राइवेट ऑफिसेस खुले हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ आप बोलिए सर, आप अपनी बात रखिए। काफी समय के बाद सरकारी ऑफिस खुले हैं, ऑफिस खुले हैं, विस्की की दुकानें खुली हैं, बाकी और दुकानें आइसोलेशन की जो वो खुली है। इससे लोगों के अंदर लोगों को संयम बरतना चाहिए। और जिस प्रकार से देश के अंदर लॉकडाउन लागू है उस लॉकडाउन की बातों का पालना करना चाहिए। जब ये है कुछ लिमिटेड ऑफिसेस 33% के साथ प्राइवेट ऑफिस, एसेंशियल सर्विसेज के 100% सर्विस पब्लिक साथ में, और बाकी सरकारी ऑफिस भी खोले गए हैं। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, परंतु अचानक शराब की दुकानों पर ऐसा आई जो नहीं आनी चाहिए थी। शराब की दुकानों को खोलने के लिए दिल्ली पुलिस ने सूचना जुड़ते हैं जो विवेक पाठक त्रिलोकपुरी से आप कुछ ही दूर जहां भी खड़े हुए हैं। ये क्या स्थिति है विवेक? आप लगभग आधा दौरा के हैं, आधी दिल्ली का सुबह से आप निकले हुए हैं और त्रिलोक की ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं और जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये बहुत चालने वाली हैं। उस दिल्ली में
जहां आज पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले। देखिए दिवाकर, आपको बताऊं कि आप जिस तरह से जब इस सवाल को लगातार उठा रहा था कि जिन जिन क्षेत्रों में कैटेगराइज्ड वे में जहां पर छूट दी जानी चाहिए या दी गई है, वहां पर तमाम उस जिन पर जो अभी तक जो कदम उठाए गए हैं कोरोना को रोकने के लिए, संक्रमण को फैलने से रोकने, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और वो बिल्कुल सही नतीजा सामने देखने को मिला है। दिल्ली के तमाम इलाकों में हम लोग घूमे हैं सुबह से, लक्ष्मी नगर हो या फिर अभी जिस तरह से तिलोक, ये जो तस्वीरें हैं, जो सुशील गुप्ता जो सांसद जी जिस तरह से ये बने कि वो शराब की दुकानों के आसपास का जो ये भीड़ भाड़ का इलाका है, मैं उनको भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहती, ये जो तस्वीरें हैं ये किसी शराब की दुकान के पास की नहीं है, ये बिल्कुल आम है, जहां का जो पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल पास में है, वहां एक वहां पे मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी भी वहां मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारियों की नजर में भी अगर ये नहीं है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं दिवाकर कि लोग वहां पर मतलब आम कोरोना जैसा कुछ स्थितियां वहां सामने दिख ही नहीं रही थी। महिलाएं, बच्चे मास्क के सामने खुलेआम घूमते हुए नजर आए, जूस की दुकान पर खड़े होकर लोग आराम से, जो सोशल डिस्टेंसिंग को कोई समझ ही नहीं रहा था, वहां पर सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग आराम से जूस खरीद रहे हैं, डाइजेशन, कोई हाइजीन, किसी तरह की कोई स्थितियां सामने नहीं देखने को मिली है। और अगर लॉकडाउन, जिन इलाकों में लॉकडाउन के अंदर कुछ छूट दी भी गई है, उनमें भी कुछ शर्त की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा से इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है और अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, ये बात प्रधानमंत्री से लेकर हम बोल रहा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के इंपॉर्टेंट इलाके में तस्वीरें चला रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को दूर कर रहे थे, चूंकि आप जो है वो उत्तरदायित्व कर रहे थे जो आप समझते हैं एक जर्नलिस्ट के रूप में। आधे लोग मास्क पहने नहीं हुए हैं और ज्यादा बॉन्डिंग है, इतनी ज्यादा नजदीकियां हैं, ये तो बहुत मुश्किलों में डालने वाली हैं। किस तरह इनको कंट्रोल किया और समझाने की कोशिश की कि आपसे दूर हो और खुद से भी कई लोगों से दूर हो, कितने में लोग समझ पाए? देखिए, समझ हर व्यक्ति, जब स्थितियां सामने होती है, जब देख हमारे यहाँ सतर्कता और सख्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता। प्रधानमंत्री ने अगर देश भर में लॉकडाउन जारी किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से करते, और जिस तरह से जनता कर्फ्यू की बात की गई थी वो तो जनता की तरफ से, अपनी तरफ से था एक दिन का, लेकिन अब इसका पालन किया जाए, इसके लिए सुरक्षा और प्रशासनिक अमले के साथ में इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन दिल्ली सरकार, हालांकि अरविंद केजरीवाल तमाम उन इलाकों उन्हें जो है जिम्मेदारी ले रहे हैं, निजी स्तर पर जो है अपना फैसला लिया गया आम आदमी पार्टी के सरकार द्वारा कि भाई ठीक है, आप जो है कुछ संस्थान खोल दीजिए, ऑफिस दीजिए, लेकिन सड़कों पर जो भीड़ घूम रही है, ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहने, ऐसे लोग जो सड़क पर ठेल के किनारे खड़े होकर मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग बिल्कुल अगल बगल बैठकर बिना मास्क के भी जो तस्वीरें आपने देखी वही हम दिखा रहे हैं। विवेक, मैं आपके पास आता हूं सीधा। गौरव चौहान जो नेता बीजेपी हैं, गौरव, कहीं दिल्ली को हम तबाही की तरफ तो नहीं ढकेल रहे हैं? ये सीमित छूट क्या हो रहा है? अगर जी निश्चित ही हम लोग एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे राज्यसभा सांसद दिल्ली से सुशील गुप्ता जी ने कहा, और काफी दुख होता है जब के नेता को जब इतना स्पष्ट नहीं होता कि ये तीसरा लॉकडाउन खुला है या बढ़ा है, उसके बावजूद जब, जैसा कि विवेक भाई ने अभी बताया कि आम आदमी पार्टी का निजी ये फैसला लिया गया था कि कुछ निजी संस्थानों को खोला जाना चाहिए था। केंद्र सरकार ने इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे के बीच आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपकी दुकानें खोलने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी थी। जैसा सुशील गुप्ता जी का विवेक भाई कह रहे थे कि केवल शराब की दुकान, नॉर्मल स्थानों पर भी जो है, जहां जैसे आईटीओ का चौराहा हुआ, वहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से खुला हुआ है। यह सारी अनुमति किसने प्रदान करी? और जब सुबह से दिख रहा तो इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? विवेक, आप सुन पा रहे हैं, रूलिंग पार्टी, दोनों रूलिंग पार्टी के सांसद बैठे हुए हैं, एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप एक कह रहे हैं कि थोड़ी छूट मिल गई, आज लॉकडाउन खुल गया। ये बड़ी चिंता की विषय है, जबकि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, सीमित छूट की बात की गई है। जनता ने जितने ही इस तरह से हमने सामान्यीकरण किया है, ये बहुत ही चिंता की बात है। सुशील गुप्ता जी बोलिए सर। आपको नॉलेज नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान को 3 जोनों में बांटा गया है। जोन के अंदर सारी चीजें खोल दी गई है। रेड जोन में सारे प्राइवेट ऑफिस हैं, सारे
इकलौती दुकानें खोली है, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस की दुकानें खोली है, सारे प्राइवेट ऑफिस खोले हैं, सारे सरकारी ऑफिस खोले मैं हैं। आपसे ही सवाल करना चाहूँ, माफ कीजिएगा दिवाकर जी, मैं सुशील गुप्ता जी से ही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप दायरे की बात कर रहे हैं, आप जनसत्य न्यूज पर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं आप ही सब जानना चाहता हूं कि क्या ऑफिस खोलने की बात कर दी गई है तो क्या सड़कों पर इस तरह की लगातार खुलेआम भीड़ जुटे यार है? क्या हम कोरोना से जिस तरह से लेकिन लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या हम उसकी जो लड़ाई को जो इस तरह से, क्या दिल्ली सरकार की इस तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर भारत सरकार ने इसमें लॉकडाउन कैटेगराइज छूट दी है तो अब जानकारी देने दीजिए। अक्सर जो है वो सवाल जो है वो संवाददाताओं से या पत्रकारों से ही कर देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ेंगी। देखिए सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, बोलूं हाँ क्या? आप अपनी बात रखिए सर। मैं ये कह रहा हूं, दिल्ली सरकार ने वो सब चीजें खोली हैं जो भारत सरकार ने खोली है, उसके अलावा एक भी चीज नहीं खोली। दिल्ली के अंदर कानून को मेंटेन करना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर सड़क के ऊपर ज्यादा लोग आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनको ना, ये एग्जीक्यूशन केवल दिल्ली पुलिस का अधिकार है और दिल्ली पुलिस को अपने निभाना चाहिए। बात तो वो सही कह रहे हैं। अब आप बोलिए गौरव। सर एक चीज बताइए, जब पूरी दिल्ली को रेड जोन में रखा गया, उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अलग अलग माध्यम से आकर बार बार यही अपील कर रहे हैं कि दिल्ली को पूरी को रेड रखा जाए। देखिए केंद्र दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दिल्ली से ही सांसद चुनकर आते हैं, चांदनी चौक लोकसभा से। उन्होंने रणनीति तैयार है। जब पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ, किसी रणनीति के तहत हुआ। जब केंद्र सरकार ने आपको रेड जोन में किसी चीज की अनुमति प्रदान नहीं की, आप कहते हैं कि हमने केंद्र सरकार की अनुमति के बाद प्रदान किया, तो आप केंद्र सरकार की अनुमति दिखाइए सर। देखिए जैसा कि दिवाकर जी कह रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। रेड जोन में सारी चीजें खोली है, ये सरकार की अनुमति और रेड जोन में ये भारत सरकार का गृह ट्रैफिक कहाँ खोले गए हैं, मारने की अनुमति कहाँ दी गई है? ट्रैफिक रूल्स कहाँ खोले गए हैं, मास्क हटाने की अनुमति की है? नहीं सर, आप दिल्ली से सांसद हैं सर। पब्लिक, हाँ वही पब्लिक प्लेस के ऊपर मास्क लगा के जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाता है तो नहीं घूम रहे हैं सर, ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, केवल तस्वीरें बयां कर रही हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारे संवाददाता को वहां लोगों ने क्यूरियोसिटी में जानने की कोशिश की। एक बार फिर से आप देखिए वो तस्वीरें, और यहाँ कौन से सोशल डिस्टेंसिंग और कितनी जरूरत थी। सब यूथ्स हैं, आधे लोग मास्क में हैं, आधे लोग नहीं हैं। मैं आपको के लिए बता दूं, अभी अभी दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर किया है, ये पहले भी कर सकती थी, सुबह से पहले भी कर सकती थी, अभी किया कि दिल्ली में शराब के ठेके बंद किए जाएंगे। जनसत्य न्यूज का ये बड़ा असर है। हमने देखा है, हमने अपने सामाजिक दायित्व वहन किया है और ये बताया है कि जिस सीमित छूट को जिस अंदाज में लागू करने की कोशिश रही है, जो प्रयास, जो अनुशासन हमने दिखाया है, हम बड़ी मुश्किलों में फंसने वाले। पाठक, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं और जो आपने रिपोर्टिंग की है, ये बहुत है। और जानकारी दीजिए कि कहां कहां आपको इस तरह की स्थिति दिखी कि जैसे लग रहा है लोगों को लॉकडाउन खुल गया। एक बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से सुशील गुप्ता जी ने उठाया, बताया कि शराब की दुकान कर जो है इस तरह की स्थितियां, ये सब ये मजाक लगता है। आपको मैं बता दूं कि शराना जब जो सुबह की ये चर्चा है, जब वहां पर लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसके बाद लक्ष्मीनगर इलाके का इनको बता दूं कि लाठीचार्ज करना पड़ा था पुलिस को वहां पर हटाने के लिए, लोगों के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये समझ के चलिए कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपको वहां पर तैयार होना पड़ेगा। मैं आप दिवाकर की जहां जिस जगह पर त्रिलोकपुरी में हम ये सब वाकया देख रहे थे, ठीक उसके बगल में 100 मीटर की दूरी पर ही वहां के जो विधायक हैं रोहित महरोलिया, हम उनके पास, उनके कार्यालय पे हमने उनसे बात करने की कोशिश की। और ये जनप्रतिनिधि के तौर पर भाई आप क्या वहां के, आपको वहां पर जनता से अपील करनी चाहिए, लोगों से अपील होनी चाहिए कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो जरूरी है बस वही अपने नियम शर्तों का, जिस तरह से मास्क की बात आ रही है। आप देखिए जो तस्वीर आपके सामने है, मुझे कहीं से एहसास नहीं हुआ कि हम भारत के उसी कोने में जहां पर कोरोना को लेकर इतनी संजीदगी और इतनी बड़ी बात को सीएम केजरीवाल करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर जो अपील करते हैं, और बिल्कुल विधायक के घर के जगह पर खड़े रहे और आपने जिस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, तारीफ के योग्य है। गौरव चौहान आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए आप। सर देखिए, जैसा कि विवेक भाई ने बताया कि लोकल विधायक से इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी कि आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपील करिए लोगों से
और देखिए अगेन मैं दोबारा कहूंगा, बड़ा ही कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नुमाइंदे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, देखिए मैं फिर से दिवाकर जी इसको आरोप प्रत्यारोप में नहीं लेकर जाऊंगा, परंतु जो कोरोना वायरस को लेकर चल रही है उसी पर मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के मंत्री आकर टीवी पर एक चीज कह देते हैं कि हमारा जो 3,500 करोड़ का जो हमारा टैक्स आता था वो केवल 300 करोड़ का आया है, अगले महीने हम तनख्वाह कहां से देंगे। या तो नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, या फिर अपने झूठ के लिए माफी मांगे कि आपने दिल्ली का बजट 2 गुना या 3 गुना है। आप दिल्ली की जनता को भ्रमित मत कीजिए सर। सुशील भी 1 रुपया नहीं दिया। कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, लॉकडाउन को मेंटेन करना, यह जिम्मेदारी है सर। जनसत्य न्यूज के ही माध्यम से सही, कम से कम आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि दिल्ली सड़कों पर जो तस्वीरें जनसत्य न्यूज दिखा रहा है वो इस तरह से ना करें लोग ऐसा काम, क्योंकि लोगों की जान बहुत मुश्किलों में आ सकती है। उस जो रेड जोन में है, मामले लगातार पिछले 1 मई से 3 मई तक में इतने बढ़ चुके हैं और आज लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, कहीं नहीं है। और बहुत ही अहम खबर हम आपको देना चाहते हैं कि अगर जनसत्य न्यूज के माध्यम से खबरें जा रही है तो दिल्ली में शराब के ठेकों पर जो है खोलने पर भी रोक लगा दी है। विवेक, आपका प्रयास सराहनीय रहा। सुशील गुप्ता जी, कम से कम शराब से जो आमदनी हो उस लगाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की जान बहुत प्यारी है। सुशील गुप्ता सर, लास्ट कमेंट आपका क्या होगा इस पर? देखिए, मेरा कमेंट बड़ा सीधा सीधा ये है, कोरोना वायरस से सावधानी भी होनी चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था भी चलनी चाहिए। दोनों सावधानी के साथ चलें तो देश और दिल्ली सुरक्षित रहेगा। दिल्ली के लोगों को भी ये समझना है कि अगर आपको लिमिटेड इसके अंदर छूट मिली है, ऑफिस खोलने की परमिशन मिली है, आपकी इंडस्ट्री चलाने की विद एक्सेस कंट्रोल के साथ परमिशन मिली है, आप उस दायरे में रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। अगर जो व्यक्ति कानून का है, पुलिस उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई करे। ठीक है गौरव चौहान, सारा तो कानून व्यवस्था को लेकर के है, लोगों को फिर जबरन घरों में भेजने की जरूरत है, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो कोई ऑफिस जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है उसमें इक्का दुक्का हो, क्योंकि विवेक पाठक जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसमें अधिकतर यूथ्स थे जो कहीं ना कहीं जिस ड्रेस में है साफ दिखता है कि वो तफरीह के अंदाज में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लॉकडाउन में बहुत बड़ी छूट मिल गई है। गौरव चौहान। जी सर, मैं फिर से वही कहूंगा, देखिए काफी शर्मनाक है जब दिल्ली के एक सांसद आकर टीवी पर कहते हैं कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की जिम्मेवारी बनती है। देखिए दिल्ली की जनता ने एक सरकार को चुना, केंद्र में भी एक सरकार को चुना, दोनों सरकारों का अपना दायित्व बनता है। दिल्ली सरकार, सुनिए सर, अभी सुनने की क्षमता रखिए सर। देखिए आप सांसद हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने जैसे बयान दिए कि दिल्ली में लॉकडाउन खुल गया है, 2 लॉकडाउन के बाद तीसरा लॉकडाउन खुला है, बड़ा ही शर्मनाक ये बयान है। कृपया मैं चाहूंगा, नहीं आप अपने शब्द या तो वापस लीजिए या फिर अपनी नई बात को रखिए सर। दूसरी चीज, लोग निकर टी शर्ट मास्क नहीं पहनकर भीड़ में घूम रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि ठेके खोल दिए जाए, आप कहते हैं कि ठेके खोल दिए जाए परंतु जनता अनुशासन में रहे। दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन में रखा है, तो कैसे, किसने अनुमति दी इन लोगों को बाहर आने की? क्यों ये सार्वजनिक रूप से भीड़ में घूम रहे हैं? नहीं आते तो टेलीविजन के ऊपर पढ़ के बैठे हैं, ये रेड जोन है सर। मैं पढ़कर आया हूँ, मुझे मत दिखाइए, मैं पढ़कर आया हूँ। सुशील सर, जिस रेड जोन में आप सारे पॉइंटर्स दिखा रहे हैं, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वो रेड जोन की वो तस्वीरें कहीं से उस सीमित दायरे को नहीं दिखा रही हैं। लोग तफरीह लेते हुए दिख रहे हैं सर। आप तस्वीरें देखिए, हमारे संवाददाता किस तरह से लोगों को हटा रहा है, कैसे बच्चे जो है घेर रहे हैं, ये क्या है सर? देखिए, ये जनता की भी गलती है और लोग ये मानिए ना, मेंटेन करने वाले एजेंसी उसकी भी गलती है। दोनों को अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए, जनता को भी और पुलिस को भी। विवेक, आप पूरी नजर बनाए रखें और आपने अपने पत्रकारिता के उत्तरदायित्व का बेहतर निर्वहन किया। कम से कम हम इस तस्वीरों को दिखा करके भाजपा और आपके उन नुमाइंदों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आग से न खेलें। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष डिबेट में। लेकिन दिल्ली सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और प्लीज लॉकडाउन का पालन करें। यह हमारा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है। हाथ जोड़ करके हम आपसे कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करिए, नहीं तो हमारी जान मुश्किलों में आ सकती है, क्योंकि कोरोना का कहर अभी जारी है। अगर आपको हमारा यह डिबेट पसंद आया हो
और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।